कह रहा हूँ कि यहाँ का कलेक्टर, यहाँ की एसपी, यहाँ के जितने बड़े अधिकारी हैं वो सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। क्यों खा सकते हैं बच्चा, हजारों बीमारियां उससे फैलेंगी जब इस तरफ की हवा चलती है गांव की तरफ। तो हम जानते हैं लोगों का जीना दूसरी को अवैध मोगा, इतना बड़ा मोगा जो किसान को भी नहीं मिलता जमीन के लिए, वो उसको दिया हुआ है। ऐसे कि वो जो खड़गावत की फैक्ट्री है वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के चहेते हैं, दोनों को चुनाव में फंडिंग करते हैं। अब बिगड़ेगी, हम किसी भी सूरत में उस गोदाम को रिलायंस के हवाले नहीं करने देंगे। लेकिन रिलायंस के पेट्रोल और गैस की जो उत्पाद थे उनकी सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी और सबसे ज़्यादा कमाई हुई है। सबसे बड़ी संकट हिंदुस्तान लेवल पर आएगा। बात हनुमानगढ़ की कर रहे हैं लेकिन असर इसका हिंदुस्तान लेवल पर इसलिए आएगा 20 तारीख को जो अभी सरकार जो भाजपा की जो मोदी सरकार है और उसके जो 3 कृषि कानून लेकर आए हैं और उसके साथ जो 4 लेबर कोड कानून जो उन्होंने तब्दील किए हैं 44 श्रम कानूनों को 4 लेबर कोड में, उनका एक दूसरे के साथ संबंध है। ये हम पहले से ही कहते आ रहे हैं। जब ये पिछले कोरोना काल में जब उन्होंने ये लागू किए तभी हमने ये जनता के बीच में लेकर आ गए थे कि ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब उसी क्रम में आप देखिए निजीकरण का कितना असर पड़ेगा देश के ऊपर, जो हम लगातार कहते आ रहे थे। अभी निजीकरण के लिए ये जो अपने गोदाम है, हालांकि आप यहाँ देखें हनुमानगढ़ के सत्र की अपने बात करें तो आप हनुमानगढ़ के जंक्शन के टाउन के इर्द गिर्द देखेंगे तो सैकड़ों गोदाम बड़े बड़े बने हुए हैं प्राइवेट। लेकिन वो रिलायंस वाले प्राइवेट गोदाम नहीं लेके एफसीआई गोदाम इसलिए लेना चाह रहे हैं कि एफसीआई को मनमर्जी से किराया देना है। सरकार की सारी उसमें सुविधा फैसिलिटी की हुई है। बड़े बड़ी ज़मीनें हैं जो आज अरबों रुपए की ज़मीन है, एक एक मरबा की ज़मीन के वो उन्होंने सरकारी ज़मीन पे गोडाउन बने हुए हैं और सरकार खुद उनको दे रही है कि आप लो। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि गवर्नमेंट सारा पैसा लगा चुकी है, औने पौने दामों पे 15 साल के लिए 25 साल के लिए लीज पर उनको दे रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा असर ये रहेगा कि अभी जैसा लंबे समय से अभी यहाँ धान की खरीद को लेकर आंदोलन चला है, उससे पहले कई चीज़ें चल रही थी। सबसे बड़ी संकट हिंदुस्तान लेवल पर आएगा। बात हनुमानगढ़ की कर रहे हैं लेकिन असर इसका हिंदुस्तान लेवल पर इसलिए आएगा कि इन गोदामों में एफसीआई के जो गोदाम है इसमें जो सरकार जीन्स खरीदती है वो रखती है और जीन्स जो खरीद के रखती है वो पूरे हिंदुस्तान का कोटा है पूरे देश में। अगर राजस्थान की बात करें तो हनुमानगढ़ गंगानगर जिले को छोड़ दें अपन तो आगे ये जीन्स नहीं है, वहाँ मौसमी फसलें होती हैं, बरसात पर है, बाकी कुछ नहीं है। तो इस जीन्स को सीधा सीधा अंबानी और अडानी के हाथ में देने का है। अब जब ये अडानी और अंबानी ले जाएंगे तो आपने इस महामारी के दौर में देखा होगा कि सरकार ने, चाहे जनता का दबाव था, 2 रुपये किलो 10 किलो गेहूँ मुहैया कराया एक आदमी का हर महीने। अभी चल रहा है सितंबर तक उन्होंने घोषणा की हुई है। अगर ये अडानी और अंबानी के हाथ में होता तो जो पेट्रोल के भाव है ना, इस दौर के अंदर सबसे अगर तेज, सारे उपक्रम बंद, तमाम जो भी कमाई के साधन थे, या व्यापारी वर्ग था या मजदूर था या किसान था या कंपनियां थी, वो घाटे में गई। लेकिन रिलायंस के पेट्रोल और गैस की जो उत्पाद थे उनकी सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी और सबसे ज़्यादा कमाई हुई है अंबानी की। इससे साबित होता है कि ये जो गेहूँ ये प्राइवेट कंपनियों में चला जाएगा और जो 2 रुपये किलो प्रणाली जिसको हम कहते हैं पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश की है, ये उसको ख़त्म करना चाहे। ये असल बात है जिसको हम कतई तौर पर, सवाल अकेला ये नहीं कि उसमें हमारे मजदूर मजदूरी करते हैं, सवाल ये है कि मजदूर तो यहाँ हमारी इस अपने सेंटर वेयर उसकी बात करें तो 90 मजदूर हैं, अनाज मंडी की बात करें तो 450 मजदूर हैं। लेकिन लाखों लोगों को ये जो गेहूँ सार्वजनिक सुरक्षा प्रणाली वितरण प्रणाली के तहत मिल रहा है, गरीबों को जो बांटा जा रहा है राशन प्रणाली, इसको खत्म करने में लगे हुए हैं, इसको पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहते हैं। इसलिए हमने बैठ के तय किया अभी किसी सूरत में, अभी उन्होंने काम शुरू किया है, हम इधर उलझे हुए थे, हमने पहले भी प्रशासन को ज्ञापन दिया, चेताया है। 1 तारीख को हमने प्रदर्शन किया है, कलेक्टर को ज्ञापन देकर आए कि वो काम बंद करवा दें, और काम बंद नहीं किया। आप देख रहे हो कि हिंदुस्तान के तमाम मॉल, हमारे हनुमानगढ़ में देख लो आप, रिलायंस के तमाम मॉल बंद पड़े, टोल नाके तमाम बंद पड़े, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो बंद पड़े हैं। हम किसी भी सूरत में प्रशासन से ये कहना चाहेंगे कि आप उस कार्य को बंद करवाएं जब तक संयुक्त मोर्चा बैठा है, इसका कोई निर्णय नहीं आ जाता। तीनों जो काले कानून हैं उसका जब तक कोई निर्णय नहीं आ जाता तब तक सरकार इन जनता की कमाई को, गाड़ी कमाई को, हमारी मेहनत कस की कमाई को व्यर्थ नहीं जाने दे, उनको ठेके पे नहीं दे, अन्यथा यहाँ स्थिति खराब होगी, कानून व्यवस्था बिगड़ेगी। हम किसी भी सूरत में उस गोदाम को रिलायंस के हवाले नहीं करने देंगे।
जैसे कि जहाँ आप धरना 20 तारीख को लगाने जा रहे हो, आसपास इतना गंदा पानी प्रदूषित फैक्ट्रियों का है, बुदबू हड्डी फैक्ट्री की आती है, कैसे बैठ पाएंगे आप, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आपका बहुत वाजिब सवाल है। और अभी जिस प्रदूषण की आप बात कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि अभी 15-20 दिन 2 महीने से ये मुहिम चल रही थी और वहाँ चक्का जाम भी किया है इस चौक के ऊपर। उसके बाद में यहाँ के अधिकारी आए और वो कुछ सैंपल वगैरह वहाँ भेजे और उसमें कमी भी पाएगी, फिर दोबारा सैंपल भेजे। मेरा इस मामले में एक बात कहेंगे, असल में ये सरकार कांग्रेस की ये संवेदनशील सरकार नहीं है। अगर यहाँ का अधिकारी चाहे सैंपल भेजने की जयपुर जरूरत नहीं है, रीको का वो बना हुआ है, इनके अधिकारी यहाँ ऑफिस बैठते हैं, वो चाहें तो उसको आज बंद करवा सकते हैं। लेकिन इसलिए बंद नहीं करवा रहे कि वो जो खड़गावत की फैक्ट्री है वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के चहेते हैं, दोनों को चुनाव में फंडिंग करते हैं, दोनों को संसाधन मुहैया कराते हैं और इस वजह से वो ये कलेक्टर साहब कार्रवाई नहीं कर रहे। वरना सैंपल देने के बाद में आपने वादा किया था कि हम इसके सैंपल जांच करवाने के बाद में हम इसको बंद कर देंगे, लेकिन नहीं कर पा रहे क्योंकि उसमें मोटा खर्चा है, मोटा पैसा बंदी जो है प्रशासन को मिल रही है। और कांग्रेस सरकार हर मामले में विफल है। कहीं भी अगर जनता आक्रोश करे, जनता लामबंद होकर संघर्ष करे तो ही वो सरकार मानती है और बिना संघर्ष के नहीं मानती। हमारा एक निवेदन है कि हम लगातार उस मामले को लेकर भी, क्योंकि वहाँ बैठने में दिक्कत आएगी, जैसा आपने कहा बिल्कुल सही बात है, सांस नहीं ले सकता आदमी वहाँ, तो वहाँ बैठेंगे कैसे? हम दोनों आंदोलनों को जनता के हैं, ये भी जनता की लड़ाई, हमारा व्यक्तिगत नहीं है, एफसीआई का गोदाम हमारा व्यक्तिगत नहीं। और वो जो गंदे पानी की है, आप यहाँ कह रहे हैं कि आप पौधे लगाओ, ऑक्सीजन बढ़ाओ, हम कह रहे हैं कि वहाँ हज़ारों पेड़ थे, उस पानी के जाने से वो हज़ारों पेड़ खत्म हो गए, लेकिन प्रशासन और रीको के अधिकारी आँख मीच कर बैठे हैं। हम रीको के अधिकारियों को कहना चाहते हैं कि हम आपका तांडव करेंगे, यहाँ तुमको ना अंदर घुसने देंगे ना निकलने देंगे। जब तक तुम ठोस कार्रवाई नहीं कर देते तब तक हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और हम कह रहे हैं कि उसी के साथ, जैसा आपने कहा कि बिल्कुल सही बात है, अगर हमें वहाँ दिक्कत आई, वैसे हम जाके वहाँ मुआयना किया, बहुत बड़ी बदबू है, हम चाहते हैं कि हमारे 20 तारीख से बैठने से पहले वो पानी बंद करवाया जाए, अन्यथा प्रशासन तैयार रहे, जनता आएगी, हम दोनों लड़ाई एक साथ लड़ेंगे। क्या मानते हैं कि कलेक्टर और प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय यहाँ खुला है, जो ये गंभीर नहीं है इस मसले पर? मैं कह रहा हूँ गंभीर की बात छोड़ो आप, कलेक्टर तो पहले से साबित हो चुका है, वो आम जनता और किसान के तैसी नहीं है। हमने 22 तारीख को एक ज्ञापन महिलाओं का देने गए, यहाँ की महिला एसपी है, प्रधानमंत्री जी भाषणों में रोज़ाना कह रहे हैं नारी शक्ति, यहाँ नारी का अपमान किया, उनका ज्ञापन नहीं लिया। उसके बाद में अभी देखो किसानों पर अपनी बात नहीं मांगने आए थे, वो तो वही कहने आए थे जो सरकार कह रही है कि एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। उन्होंने यही कहा किसानों ने कि है तो लो जी, लाठियाँ चलाई। अभी आप देखो इस तरीके का अपने कानून की व्यवस्था की स्थिति देख लो आप मानगढ़ में, चोरियों की, डकैतियों की। और उन्होंने साफ कह दिया कि मैं मेरी सुविधा जो मुझे ठीक लगेगा उसके हिसाब से मैं मेरी काम करूँगा। लोक सेवक अगर अपनी सुविधा देखेगा, हमने यहाँ ऐसे कलेक्टर देखे हैं जो रात को 12 बजे 1-1, 2-2 बजे तक रात्रि चौपाल लगाते थे और जनता के किसी भी मांग पर आधी रात को तैयार रहते हैं। लोक सेवक का काम यही है। लोक सेवक जब ये कह दे कि मैं अपनी सुविधा के अनुसार काम करूंगा, तो आपकी जो मैं बात बीच में कह रहा हूं कि यहाँ का कलेक्टर, यहाँ की एसपी, यहाँ के जितने बड़े अधिकारी हैं वो सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार स्थिर नहीं है। कभी 15 एमएलए भाग जाते हैं। अब सारा गहलोत की सरकार ने एमएलए को छूट दी है कि ये नाराज नहीं हो जाए, तुम जैसा करवाना चाहो करो। तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? ये मैं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल एक्समर दूसरा पैसा भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है गहलोत की सरकार में इस वक्त तक, क्योंकि गहलोत से सरकार चल नहीं पा रही। जिस तरीके का घटनाक्रम आपने देखा, सचिन पायलट लेके जा रहे थे, अब वो दबाव है सरकार पर। गहलोत की सरकार वो सक्षम निर्णय, मजबूत निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, ये बात साफ है, पूरी जनता जानती है राजस्थान की। इसलिए वो विधायकों को सपोर्ट करने के लिए जो विधायक चाह रहा है वही हो जाता है। जो विधायक चाहेगा या विनोद कुमार जी जो चाहेंगे वो हो जाएगा। बस विनोद कुमार जी नाराज नहीं हो जाएं। अगर विनोद कुमार जी नाराज हो गए, 4-5 विधायक लेके जाने वाले कोई हिम्मत रखता है तो उसको कंट्रोल करो, जो चाहे कर दो, चाहे वो प्रशासन के मामले में हो, चाहे वो कानून कार्रवाई के मामले में हो, चाहे वो बलात्कार के मामले में हो, कोई घटना है ये है। तो क्या प्रदूषण की लड़ाई आपकी पार्टी लंबी लड़ाई लड़ेगी इसके लिए? बिल्कुल, सवाल पार्टी का नहीं, मैंने पहले कहा हम जागरूक लोग, जनता को जैसे जनता पहले भी लगी हुई है, ये एक पार्टी विशेष की बात नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि बीजेपी और कांग्रेस, बड़ी शर्म आती है जब कांग्रेस के लोग कांग्रेस के राज में उस फैक्ट्री के लिए धरना लगाएं और ये बात कहें कि जी बंद होना चाहिए,
और ये प्रदूषण फैलता, हम कहते हैं हरामखोरो, तुम्हें सबसे पहले अपनी पार्टी छोड़ देनी चाहिए। पार्टी छोड़ के फिर आओ, तुम जिला परिषद के सदस्य रहते हो, तुम प्रधान रहते हो कांग्रेस के, और इस तरीके की मांग उठाकर ये सिर्फ और सिर्फ जनता के इस आंदोलन को कमजोर करने की साजिश है। वरना जिसकी सरकार है, 1 मिनट का काम है उनका, पर अब करें क्या, नाटकबाजी करनी है कि इस दौर में बीजेपी के कोई मुद्दा हाथ में लग जाए। और बीजेपी ये सोचती है कि आज हमें मौका मिल गया कांग्रेस को बदनाम करने का। हम कह रहे हैं इससे पहले तुम्हारे यहाँ डॉक्टर साहब मंत्री रहे हैं नहरी विभाग के, एक किसान को पानी के लिए लड़ना पड़ रहा है, वहाँ इतना बड़ा मोगा, कोई ज़मीन नहीं है, सिर्फ उस फैक्ट्री को अवैध मोगा, इतना बड़ा मोगा जो किसान को भी नहीं मिलता ज़मीन के लिए, वो उसको दिया हुआ है। ऐसे कैसे? ये साफ जाहिर है। इसलिए हम कह रहे हैं पार्टियों की बात नहीं है जी, हम तो जनता के सवाल पर जनता को साथ लेकर और बिल्कुल लड़ेंगे। अब तक इन्होंने नाटकबाजी की है कांग्रेस और बीजेपी ने, हम ज़मीनी सत्र की लड़ाई लड़ेंगे। जनता को यहाँ परेशानी है, उसकी बदबू में आप खाना नहीं खा सकते, बच्चा हज़ारों बीमारियाँ उससे फैलेंगी जब इस तरफ की हवा चलती है गांव की तरफ। तो हम जानते हैं लोगों का जीना दूभरा है, जनता परेशान है, लोग दुखी हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसे को मुख्य रखते हुए राज के दबाव के कारण ये फैक्ट्री चल रही है। अगर किसी गरीब आदमी की होती ना साहब, तो अब तक उस फैक्ट्री का सामान उखाड़ कर ना पता नहीं कहाँ डाला होता, पता नहीं चलता। पर ये राज के लोग हैं जी, तो राज कार्रवाई क्यों करें? इसलिए हम जनता को साथ लेकर लड़ेंगे, लड़ाई जरूर लड़ेंगे, इसकी छोड़ेंगे नहीं, लगातार लड़ेंगे, नाटक नहीं करेंगे, जनता को साथ लेकर संघर्ष करेंगे और बिल्कुल हर सूरत में उसको बंद करवा के छोड़ेंगे। ये हम आपसे कहें।